हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एमपी फॉर यू अकेडमी ऑफिशियल चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाइपरटेंशन। इसकी आज हम रेमेडीज़ देखेंगे, डाइट प्लान देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, इसको कैसे कंट्रोल करना है इसको देखेंगे, रीज़न्स देख लेंगे और साथ में इसका जो ट्रीटमेंट जो कि फार्माकोलॉजिकली होगा और नॉन फार्माकोलॉजिकली, ठीक है। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसको हमने लिया है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक, ठीक है। तो उसको मुताबिक हम इसको आज लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम जो है हाइपरटेंशन है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हाइपरटेंशन जो है हाई ब्लड प्रेशर आल्सो नोन एज हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशंस होती है जो आगे जाके जो है हार्ट डिजीज़ का सबब बन सकती है, स्ट्रोक एंड अदर जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो काज कर सकती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि आपका जो बीपी है जो वो एक परसिस्टेंटली एलिवेट कर रहा होता है आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज़ हैं, ठीक है, उनमें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को एक आ जाता है अचानक से बीपी उसका हाई हो जाता है, ठीक है, और बाद में वो नॉर्मल हो जाता है, तो इसको हम जो है हाई ब्लड प्रेशर में कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो एक वक्ती तौर के लिए उसको बीपी का जो है अटैक हुआ होता है, ठीक है। तो ये एक हाई ब्लड प्रेशर का विक्टिम हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है परसिस्टेंटली अगर हम इसकी असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, ठीक है, और साथ में 6 महीने बाद, अगर वो एक नॉर्मल जो वैल्यू हो उनसे जो है एलिवेट कर रहा है, देन हम इसको कंसिडर करेंगे हाई ब्लड प्रेशर में, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। तो ये जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो कैटेगरी है ब्लड प्रेशर की, ठीक है, तो इसको हम देखने जा रहे हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ब्लड प्रेशर कैटेगरी में नॉर्मल जो होता है वो लेस देन 120 है, ठीक है, सिस्टोलिक जिसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है, और जो डायस्टोलिक होता है वो है लेस देन 80, ठीक है। तो ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की कैटेगरी में आ रहे हैं नॉर्मल में, ठीक है। उसके बाद एलिवेटेड में आता है 120 से 129, ठीक है, अगर सिस्टोलिक होगा, ठीक है, एलिवेशन में जा रहा है, ठीक है, और लेस देन जो है 80 हो जाएगा जो है वो डायस्टोलिक, ठीक है। उसके बाद है जो हाई, इसको पहले एलिवेटेड को पहले हम प्री हाइपरटेंशन स्टेज कह रहे होते थे, लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है उसमें ये एलिवेशन का वर्ड यूज़ हो रहा है एलिवेटेड का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन जिसको हम स्टेज 1 का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है, ये जो है 130 से इसकी ये स्टार्टिंग होता है एंड 139, ठीक है, और इसकी जो डायस्टोलिक है 80 से 89 तक चला जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टेज 2 की बात करें तो इसमें ये 140 से हायर अगर जाता है, ग्रेटर जाता है, और डायस्टोलिक देखें तो 90 से अबव चला जाए तो इसको हम जो है हाइपरटेंशन स्टेज 2 का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस आ जाते हैं, ठीक है। अगर इसमें इमीडिएटली जो है हमें अपने कंसल्टेंट से, डॉक्टर से जो है वो रब्ता करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें आ जाता है 180 से अबव हो जाता है, ठीक है, और ये जो है हमारा डायस्टोलिक 120 से भी अबव हो जाता है, ठीक है। तो ये कैटेगरीज हैं ब्लड प्रेशर की अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ठीक है, एंड अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है इसका, हाँ, रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं करें अभी। तो रेमेडीज़ में हम इसका जो है नेचुरली रेमेडीज़ देखें तो इसमें गार्लिक हम यूज़ कर रहे होते हैं। आपको पता है गार्लिक जो है एक रिलैक्स कर देता है ब्लड वेसल्स को, ठीक है, और जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो है एक्सरसाइज आ जाती है, ठीक है। एक्सरसाइज की ये रिकमेंडेशन है कि वो कम से कम जो है 30 मिनट्स जो है डेली बेसिस पे करनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई आगे बात करें वेट लॉस की, तो अगर कोई ओवर वेट है, ठीक है, तो वेट लॉस करने से जो है वो बीपी जो है वो लो हो जाता है, ठीक है। तो आगे इसके मज़ीद देखेंगे कि कौन कौन सी ये दरअसल आ रही हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, ठीक है, रेमेडीज़ जो हैं, ठीक है, इसको आगे भी हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बेस्ट डाइट फॉर हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है डैश डाइट, ठीक है। डैश डाइट क्या होता है, ये डाइटरी अप्रोचेज़ होती हैं टू स्टॉप हाइपरटेंशन को, ठीक है, हाइपरटेंशन को स्टॉप करना। इसमें ये होता है कि हेल्दी ईटिंग प्लान होता है, ठीक है,
इसमें जो है फ्रूट्स आपने लेने होते हैं, वेजिटेबल्स लेनी होती हैं, ठीक है, होल ग्रेन्स लेने होते हैं रेदर देन रिफाइंड ग्रेन्स, ठीक है। तो इसमें इनटेक जो है साल्ट का, सोडियम का जो कम करना पड़ता है, सेचुरेशन होती है फ़ैट में, ठीक है। तो ये एक डैश प्लान हम बना रहे होते हैं, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख के बात करें हाइपरटेंशन सिम्टम्स, ठीक है। हाइपरटेंशन आपको पता है कि एक साइलेंट किलर है, ठीक है। इसकी इतनी ज़्यादा सिम्टम शो नहीं हो रही होती हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम साइलेंट किलर, ठीक है। उसके बाद इसमें जो मोस्टली हम सिम्टम्स देख सकते हैं वो हेडेक हो सकता है, नोज़ ब्लीड्स हो सकता है, फटीग हो सकती है, ठीक है, डिजीनेस हो सकता है, ठीक है। तो ये हाइपरटेंशन की जो है वो सिम्टम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि हम बीपी को कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो हमें फॉलोअप करना पड़ेगा डैश प्लान, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज हमें रेगुलरली करनी पड़ेगी 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। अगर कोई ओवर वेट है, ठीक है, 20 है, ठीक है, तो उसको अपना वेट कम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है अल्कोहल की इनटेक जो है वो कम करनी पड़ेगी। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, तो इसको भी उसको क्विट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि रीजंस क्या हो सकती हैं, रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, रीजंस हो सकती हैं हाई ब्लड प्रेशर, जिसमें जेनेटिक्स आ सकता है, ठीक है, एज है, रेस हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं, ठीक है, सच एज डाइट है, एक्सरसाइज है, स्मोकिंग वगैरह की हैबिट्स हैं, अल्कोहल की हैबिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ सर्टेन मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, किडनी डिजीज़ हो सकती हैं, जो कि रीजंस बन सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर की, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, रीजंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट में हम डिफरेंट ड्रग्स ले रहे होते हैं, जिसमें डायूरेटिक्स है, बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं, एसी इनहिबिटर्स आ जाते हैं, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स आ जाते हैं, ठीक है, कैल्शियम चैनल्स आ जाते हैं, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसमें एमेलोडिपिन आ जाती है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स की बात करें तो इसमें आ जाता है टिनोलोल आ जाता है, ठीक है, एसी इनहिबिटर्स भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि नेलाप्रिल वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जेएनसी गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम चेंज कर रहे होते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो उसमें जो है वो कितना, यानी कि हमारा बीपी जो है वो लो हो सकता है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो वेट रिडक्शन की बात करें तो इसको हम अगर मेंटेन कर लेते हैं BMI = 18.5 से लेके 25 तक, ठीक है। तो ये अगर हाँ ये नॉर्मल होता है, ठीक है, बॉडी वेट, ठीक है। अगर कोई वेट जो इसका कम करता है, ठीक है, तो ये तकरीबन 5 से 20 mmHg जो है वेट कम होता है। 10 kg अगर लॉस एक बंदा कर रहा है अपना वेट, एक ओवर वेट शख्स है, पेशेंट है, ठीक है, तो अगर वो 10 kg अपना वेट लॉस करके नॉर्मल की तरफ आता है, ठीक है, तो 5 से 20 mg उसका जो है वो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई डैश ईटिंग प्लान को फॉलो कर रहा है, ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे थे फ्रूट वेजिटेबल ले रहा है, लो फैट ले रहा है, ठीक है, वो कर रहा है, ठीक है। डाइट प्लान में बेसिकली डाइटरी थिंग्स आ रही होती हैं, ठीक है। तो इससे जो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है 80 से 40 mmHg हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है रिस्ट्रिक्ट सोडियम इंटेक, अगर कोई सोडियम इंटेक कम कर रहा है, ठीक है, लेस दैन 2.4 ग्राम ऑफ सोडियम पर डे, ठीक है, तो उससे जो है 2.8 mmHg है वो कम हो रहा होता है आपका बीपी, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी अगर कोई परफॉर्म कर रहा है, एक्सरसाइज डेली बेसिस भी कर रहा है, ठीक है, तो वो कम से कम जो है अपना जो है 4 से 10 mmHg अपना जो है वो बीपी को लो कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद मॉडरेट अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल अगर लेस दैन पर डे 2 ड्रिंक्स ले रहा है पर डे, ठीक है, तो फॉर मैन के लिए 1 जो है वो लेस देन 1 जो है वो पर डे फॉर वूमेन, ठीक है। क्योंकि एज आ इस्लाम में तो ये चीज़ें नहीं मैटर करती, क्योंकि इस्लाम ने तो इसको हराम करार दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर अदर कंट्रीज़ अमेरिका हो गए वो अगर यूज़ कर रहे हैं अल्कोहल, ठीक है, तो उसमें जो है वो ये रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है। तो इससे जो है 2 से 4 mmHg आपका ब्लड जो है वो बीपी जो है वो लो हो रहा होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिकमेंडेशन कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया है हाइपरटेंशन, आपको
जो है वो बता दी गई है, ठीक है, चेकिंग के बाद, मॉनिटरिंग के बाद, ठीक है। तो इनिशियल चॉइस क्या होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन जो हमारे पास एजेंट आ जाते हैं वो थायाजाइड डायूरेटिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एसी इनहिबिटर्स और ARBs, ठीक है। हम यूज़ कर रहे होते हैं ARBs या फिर हम यूज़ कर रहे होते हैं एसी इनहिबिटर, ठीक है। तो इसका हम अल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ठीक है, इसकी जो है कोर कम्बिनेशन की बात करें कि अगर कम्बिनेशन में हम चीज़ें दे रहे हैं तो उसमें इनिशियल थेरापी में क्या होएगा, वो क्या क्या दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम डुअल कम्बिनेशन में हम एसी इनहिबिटर के या फिर ARB के साथ हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या फिर कोई डायूरेटिक देते हैं, ठीक है। इसको हम मोनोथेरेपी में कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर लो रिस्क ग्रेड है, ठीक है, हाइपरटेंशन। उसके बाद आ जाता है जी 1 पिल, ठीक है। स्टेप 2 में हम ट्रिपल कम्बिनेशन पे आ जाते हैं जिसमें हम दे रहे होते हैं ACE इनहिबिटर्स के या ARBs के अलावा हम कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर या फिर डायूरेटिक हम दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्टेप 3 ट्रिपल कम्बिनेशन के साथ। अब ये होगा कि इन सारी स्टेजेस में जो है वो हम ACE इनहिबिटर्स या ARB या हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या डायूरेटिक्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन हम स्टेप 3 में इस तरह होगा कि हम इनके साथ स्पाइरेनोलैक्टोन ऐड कर देंगे, ठीक है, जिसमें हम और अदर डायूरेटिक के साथ बीटा ब्लॉकर, ठीक है, अल्फ़ा ब्लॉकर भी हम यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, ठीक है, अगर कोई वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, हम रेजिस्टेंट हो गए हैं किसी भी मेडिसिन से, तो वो हम जो है वो स्पाइरोनोलेक्टेन और इसमें साथ डायूरेटिक और साथ में अल्फ़ा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रेफ़र होता है फ्रॉम स्पेशलिस्ट से, ठीक है, जो वो आपके जो है वो मोनीटर कर रहा है चीज़ों को, ठीक है, उनके लिए, ठीक है। तो लास्ट पे एक पॉइंट लिखा है बीटा ब्लॉकर, कंसीडर बीटा ब्लॉकर्स एट एनी स्टेप इफ़ देयर इज स्पेसिफिक इंडिकेशन जी, ठीक है। बीटा ब्लॉकर को उस वक्त आपने इसको देना होता है जब कोई आपके कोई डिजीज़ हो साथ में, फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, आर्टरी फिब्रिलेशन है और प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में मैंने आपको पहले बताया है कि बीटा ब्लॉकर जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस, इसको हम ले रहे होते हैं लेबिटालोल, ठीक है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, इसको हमने लेना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, इसका जो है BP थ्रेशोल्ड एंड रिकमेंडेशंस फॉर ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप, ठीक है। तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि नॉर्मल तो जो होगा वो तो ठीक है, उसमें के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को मेंटेन रखना होता है, ठीक है। तो उसको रीअसेस करना होता है 1 ईयर के बाद, ठीक है। अगर एलिवेट कर रहा है, ठीक है, 120 या 129 से तक हो जाता है, ठीक है, ग्रेटर हो रहा है, ठीक है, एलिवेट कर रहे हैं नॉर्मल से, ठीक है, उसमें हम ट्रीटमेंट जो हमारी पहली कोशिश होती है कि हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूज़ करें, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद उसकी रीअसेस करें 3 से 6 मंथ में, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अगर स्टेज 1 में चला जाता है 130 से 139, ठीक है, तक ब्लड प्रेशर स्टेज 1 में आ जाता है, ठीक है, कोई पेशेंट, तो उसके साथ कोई उसके डिजीज़ भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे उसकी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कोशिश करेंगे उससे ही उसको मेंटेन करने की। अगर नहीं होता, ठीक है, रीअसेस करने के बाद 3 से 6 मिनट, देन हम मूव कर जाएंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी साथ में करेंगे, साथ में जो है नॉन फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। तो साथ में हम BP मेडिकल यूज़ करेंगे, ठीक है, फिर उसकी रीअसेसमेंट करेंगे, ठीक है, 1 ईयर बाद, ठीक है। अगर तो हमें अपने रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल हो रहा है BP, तो वेल एंड गुड है, ठीक है। देन फिर 3 से 6 मंथ उसकी रीअसेसमेंट करवाएंगे, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो हम एक्सेस करेंगे ऑप्टिमाइज जो है एडहेरेंस थेरापी जो है जो उसके लिए बेनिफिशियल है, उसको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेज 2 की, अगर हाइपरटेंशन मूव कर जाता है ग्रेटर देन 140 से, ठीक है, जिसमें आ जाता है 90 mmHg से और 140 से जो है ग्रेटर हो जाता है, तो देन हम दोनों फिर लेके चलेंगे अपने ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल, साथ में फिर हम फार्माकोलॉजिकल में हम उसकी जो है मेडिकेशन जो है वो यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, BP का कंट्रोल, ठीक। थैंक यू सो मच। तो आज उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियोज़ है आज की हम हाइपरटेंशन मैनेजमेंट पे जो हमने आज की है, ठीक है, तो इसमें काफ़ी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट में मेंशन करना, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है।
तो चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, बहुत अपडेट रहिएगा, ठीक है। तो चैनल को शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियोस लाइक किया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।